हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो बाहर का काम था, गाय का उधर का जो बाहर का, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और इससे अभी सब्ज़ी भून रही हूँ, मतलब आलू की मसाला चूल्हा वूल्हा लगाया ही है। और पहले मैंने चाय वाय जो बनाने का काम था वो कर ली है और झाड़ू लगा ली है। तो अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो रोटी मैं आज बाजरे की रोटी बनाऊंगी। शाम के टाइम में बनाती हूँ और सुबह सुबह ही मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ। और बाकी दिन को जब इन आयांश के पापा खाना खाने आते हैं तब मैं गेहूं की रोटी बनाती हूँ। तो सुबह शाम बाजरे की रोटी दूध के साथ में सर्दियों में अच्छी लगती है। तो सुबह शाम मैं बाजरे की ही रोटी बनाती हूँ और शाम को और दिन को मतलब कि मैं गेहूं की रोटी बनाती हूँ। तो आज मैं अपनी रसोई की सफाई करने की सोच रही हूँ। वैसे तो सफाई कर ही लूँगी, लेकिन जो ऊपर वाले ताक है सामने के, वो वहाँ पे मेरे को मतलब स्टैंड पे जो चढ़ना उतरना वो चीज़ भारी लगती है। मतलब कि चढ़ जाऊँ तो उतरूँ कैसे, उतरूँ तो चढ़ूँ कैसे। तो देखती हूँ कुछ कुछ जुगाड़ करती हूँ, या फिर अयांश से बोलूँगी सफाई करने के लिए। तो मैंने अयांश को बोला है, देखो तो अयांश ने सारे ही डब्बों को नीचे उतार दिया है। मैंने बोला ये सारे सामान नीचे उतारने हैं। तो देखते हैं मेरा अयांश आज कितना काम करता है। वैसे मैं इसे काम करवाती नहीं हूँ, बस स्कूल जाता है और खेलता ही है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं ऊपर चढ़ के बार बार में सामान उतार के वापस नीचे उतरने में कि पता नहीं कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो फिर और डॉक्टर के जाओ, फिर वो भी परेशान, मैं भी परेशान। और फिर बाद में अभी तो नॉर्मल है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को अगर सफाई की वजह से, इसलिए मैं वहाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे से। तो मैंने आयांश को बोला है। तो देखो आयांश ने सारे ही जो सामान थे सभी को नीचे रख दिया है। और अब इन सामान को मैं अच्छे से धो दूँगी बाहर रख के सभी को। और फिर बाद में ये आयांश को मैंने झाड़ू दी है, क्या बेटा आप यहाँ है, इस तरह से झाड़ू लगा दूँ उधर उधर, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती हूँ, क्योंकि पास में जाती हूँ तो मेरे पेट अड़ जाता है स्टैंड के। तो इसीलिए आयांश ने इसी सभी जगह झाड़ू लगा दी है। और सच में ना बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत मतलब आपको क्या बताऊँ, मतलब कि है ना, मतलब थोड़ा जिद्दी भी नहीं है ज़्यादा, मतलब इतना शांत स्वभाव का है मेरा बच्चा। तो मैंने सारे बर्तन हैं वो मैंने बाहर रख दिए हैं और जहाँ जगह बची है तो वहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जहाँ नहीं पहुँच पाई वहाँ मैंने आयांश को बोला है, तो वहाँ आयांश ने झाड़ू लगा दी है। बाकी नीचे और जहाँ जगह मैं कर सकती हूँ वहाँ मैंने सारी जगह मैंने सफाई कर दी है अच्छे से। अब इसके बाद मैं अच्छे से यहाँ पोछा लगा दूँगी एक बार, तो काफ़ी सफाई हो जाएगी। जितना हो सकता है उतना तो मैं कर ही लूँगी। और बाकी अब डिलीवरी बाद फ्री होने के बाद ही करूँगी घर की सफाई, क्योंकि इतना ज़्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि घर का और बच्चों का और फिर गाय भैंस का सफाई का इतना सारा कर नहीं पाती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ झाड़ू का जो भी काम था रसोई के अंदर वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। और जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने सभी को यहाँ बाहर रख दिया है और बाहर रख के अच्छे से इनको धो के सुखा दूँगी धूप के अंदर। यहाँ देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो जब तक मैं बर्तन धोऊँ तब तक आयांश को पोछा लगाने के लिए बोला है, जो सामने वाली ताक है उस पर और टाइल्स पे सामने सामने आप लगा दो, बाकी जगह मैं कर दूँगी बेटा मैं, क्योंकि मेरे हाथ नहीं आता है वहाँ पे, वहाँ चढ़ने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मेरा बेटा काफ़ी समझदार है, 5 साल का हो गया है, काफ़ी बात मेरी समझता है। मतलब मैं जब भी बोलती हूँ कि बेटा मेरे छोटे बाबू है, आप छोटा बाबू आने वाला है हमारा, तो मैं वहाँ नहीं चढ़ सकती हूँ, छोटे बाबू के लग जाएगी, तो आप ये काम कर दो ना। तो सच में ना जो भी मैं उससे काम बताऊँ तो वो तुरंत ही उस काम को कर देता है। कभी भी मतलब ये नहीं कहता कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ वो मतलब मुझे मम्मी नहीं बोलता है, वो हमेशा मेरे को चाची ही बोलते हैं, क्योंकि मेरी जिठानी के जो बच्चे हैं वो मेरे को चाची ही बोलते हैं, इसलिए मेरे को वो भी चाची ही बोलता है, शुरू से उसकी आदत हो गई है। तो देखिए ये जो टाइल्स वगैरह है इन्हीं पे सब पे ये पोछा मार रहा है।
सच में ना मेरे को मतलब बहुत दुख हो रहा है कि मेरे बच्चे से मैं इतना काम करवा रही हूँ, लेकिन सच में मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मेरी भी मजबूरी है क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं इनसे ही काम करवा रही हूँ। बाकी आप भी सोच रहे थे कि कैसी माँ है अपने छोटे से बच्चे से इतना काम करवा रही है, पोछा लगाना, बर्तन धुलना, वहाँ से झाड़ू लगाना। तो देखिए मेरा आयंस ने वहाँ कर दिया है, और जो इधर वाले ताक हो और साफ़ सफाई का काम है वो मैं चेयर पे चढ़ के मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं चेयर लगा के चढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं इधर का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ साफ़ सफाई का। यहाँ मैंने आयांश को कोई काम नहीं बताया, अब बस आयांश का काम है दोबारा जो बर्तन हैं उनको वहाँ ऊपर रखने का। तो अभी तो बर्तन सूख रहे हैं, मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, और यहाँ मैं अच्छे से एक बार झाड़ू लगा के जो यहाँ मिट्टी वगैरह हो रही है वो इसको तगारी में ले लेती हूँ, और एक बार अच्छे से पोछा लगा के फिर जो बर्तन हैं उनको वापस यहीं रख दूँगी मैं अच्छे से। फ्रेंड्स काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया है, और यहाँ मैंने एक बार अच्छे से पोछा लगा दूँगी ताक वगैरह में। यहाँ मैंने झाड़ू तो पहले ही निकाल दिया था, और अब साफ़ पानी से अच्छे से पोछा लगा के और कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, तब तक बच्चों को चाय पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह से मेरे साथ में ही लगे हुए हैं। तो अब टाइम 1 बज गया है, और हम सुबह से 10 बजे लगे थे, तो धीरे धीरे करते करते 1 बज गए हैं। और अब मैं बच्चों के लिए थोड़ी चाय चढ़ा देती हूँ, फिर इनको चाय पिला के, और तब तक ये पोछा वगैरह का जो भी मैंने लगाया है वो सब सूख जाएगा। तो सूखने के बाद में सारे जो भी बर्तन हैं वो अंदर रख दूँगी। तो अब देखिए मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, और थोड़ा थोड़ा आपको भी साफ़ लग रहा होगा। और जो ये सामान है मैंने रूम के अंदर रखे थे वो सभी को मैं अंदर जमा रही हूँ। और देखिए मैंने ताक में जो पहले की पन्नियाँ थी वो तो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने उनको बाहर रख दिया है, और ये दूसरी वाली पन्नियाँ मैंने यहाँ पे बिछाई है, और जो सामान थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और 2-3 जो डब्बे थे वो खाली थे, कुछ था नहीं उसमें, तो उनको मैंने एक साइड में पलट के रख दिए हैं। जब कुछ सामान होगा तब उसके अंदर डाल के रख दूँगी। और देखिए सारा काम कंप्लीट हो गया है, बच्चों के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है, और जब तक चाय बनती है तब तक मैं जो भी सामान है वो रख देती हूँ। और यहाँ नीचे आंगन में मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो ये पोछा लगाने का काम एक और है जो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, और अच्छे से एक बार पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद और कुछ भी काम नहीं है। तो फाइनली मेरी रसोई की अच्छे से सफाई हो गई है। और आज का मेरा ब्लॉग यही था, आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मेरे चैनल से जाइएगा मत।